क्लास का प्रश्नावली नंबर 5.2 शुरू किया हुआ है। इसका प्रश्न संख्या 5.2 का 3 आज अपने करेंगे, जो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अपने पास समांतर श्रेणी जो होती है वो बनी देखो कैसी होती है। प्रथम पद उसका ए होता है, द्वितीय पद होता है a प्लस डी, तृतीय पद होता है a प्लस 2d और तृतीय पद होता है a प्लस चतुर्थ पद a प्लस 3d। इस प्रकार से श्रेणी अपने पास बनी होती है। ये पूरा का पूरा प्रश्न इस श्रेणी पे चल रहा है। यहाँ से या तो आपको ये निकालना पड़ेगा या इसमें डी ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके आगे आप क्या करोगे, प्रथम पद द्वितीय तृतीय जो आपको दिया है वो ज्ञात करना है। तो इसको अपने ज्ञात करेंगे। पहला देखो आपको दिया हुआ हल, पहले प्रश्न का अपने करते हैं। दिया हुआ देखो क्या है, 2 दिया है आपको, a बराबर दिया है a बराबर 2, a3 बराबर 26 और ज्ञात करना है a2 अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करेंगे, ताकि अपने को पता चले a2 क्या है। तो d किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अपने को दिया हुआ किसमें d, इसमें a3 में दिया हुआ a3 बराबर a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है। तो यहां से अपने क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, क्योंकि a का मान प्रश्न में दिया है 2 इसके गुणा में d का मान अपने को मिल जाएगा। a3 का मान अपने को दिया हुआ, a3 कितना है 26, a कितना है 2 प्लस 2 इंटू डी। तो यहाँ पे जो 2 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 26 माइनस 2 बराबर 2d। 26 इधर माइनस, इधर आके माइनस का हुआ 24 बराबर क्या है 2d है। तो d का मान क्या हो जाएगा 24 बराबर d, लेकिन जो d के गुणा में 2 है ना, इधर आके किसका हो जाएगा भाग में। 2 से काटो कितना आएगा 12। तो d का अपने पास मान कितना आया 12। d का यहाँ से मान कितना आया 12। अब यहाँ पे मान रख देंगे अपने। तो a2 बराबर क्या क्या करना था a2, तो a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस b, a2 बराबर होता है a प्लस d। तो a2 बराबर हो जाएगा अपने पास a का मान 2 प्लस d का मान 12 प्लस d का मान 12। तो a2 क्या हुआ अपने पास 14। ये आपके इस प्रश्न संख्या 1 का हल था। तो a2 का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जिसमें अपने हल करते हैं। दिया क्या है आपको इस प्रश्न में दिया है कि a ज्ञात करना है, a2 दिया है, a2 बराबर 13 और अपने को क्या दिया a4 बराबर 3 ज्ञात करना है। ज्ञात अपने को करना है a व a3, 2 पद इसमें ज्ञात करेंगे। तो पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करेंगे। तो इसमें d ज्ञात करने के लिए अपने को a2 व a4 दोनों पद काम में लेने होंगे। तो d ज्ञात करेंगे a2 बराबर a प्लस d और a4 बराबर a प्लस 3d। ये अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। यहां से देखिए a2 का मान दिया हुआ अपने को कितना दिया 13, a4 का कितना दिया 3। तो मान रख देंगे 13 बराबर a प्लस डी, 3 बराबर a प्लस 3d। समीकरण 1 में से यहाँ लिख लेना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखो यहाँ घटाया या जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर a और d 2 मान है, इनमें से एक मान को अपने को कैंसिल करना है और एक पद का मान अपने को निकालना है। तो घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की ये माइनस, ये प्लस का चिन्ह ये भी माइनस। तो यहाँ पे 13 में से 3 गए 10 बराबर अपने पास ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये जो ऊपर है ना ये प्लस का है और ये किसका हो गया माइनस का। तो माइनस से प्लस क्या हुआ कैंसिल। ये डी है अपने पास प्लस का है, लेकिन ये 3d किसका है माइनस का। तो माइनस के कितने डी बच गए
दो डी बच गए अपने पास। अब देखो 2d बराबर कितना है 10, और 10 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास d। तो ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 5। ये किसका हो जाएगा माइनस का 5। ये चिन्ह सही संख्या में नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है, ये माइनस का है तो उत्तर भी आपका क्या आएगा माइनस आएगा। तो d का मान क्या है माइनस का 5। अब अपने d का मान रख देंगे, a ज्ञात कर लेंगे और a3 भी कर लेंगे। तो d का मान माइनस का 5, तो a बराबर क्या होगा a अपने पास a3 अपने पास पहले ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ से a3 बराबर 2 प्लस a3 बराबर a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है। a3 अपने ज्ञात करेंगे, उससे पहले अपने पास क्या ज्ञात होना चाहिए a ज्ञात होना चाहिए। तो a ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या है a2 बराबर a प्लस d। अपने क्या हो जाएगा a2 का मान दिया हुआ 13 बराबर a प्लस d का मान, देखो d का मान क्या है माइनस का 5। तो ये अपने पास क्या है माइनस का 5। इधर देखो ये माइनस का 5 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 13 प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर। तो a का मान कितना है यहाँ पे 18, a का मान कितना आया 18 आएगा। a का मान 18, फिर a का मान अपने पास 18, फिर a3 बराबर a प्लस 2d होता है। a3 का मान अपने को ज्ञात करना है, a का मान कितना 18 प्लस में 2 गुणा d का मान कितना था माइनस का 5। ये देखो d का मान माइनस का अपने पास क्या आया था 5 आया था। तो ये 5 दूनी 10 किसके है माइनस के। a3 बराबर 18 माइनस 5 दूनी 10। a3 का मान अपने पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये जो अपने पास श्रृंखला बनेगी ना, ये अब ये बन जाएगी कि a का मान अपने पास क्या आएगा a2 क्या आएगा a3 क्या आएगा a4 क्या आएगा। तो a का मान अपने पास 18, a2 दिया हुआ था 13, a3 8, a4 अपने पास कितना है 3। अब देखो इनका सार्वंतर क्या है बराबर है, क्योंकि AP का सार्वंतर बराबर होता है 18 में से 13 के सार्वंतर 5, 13 में से 8 के सार्वंतर 5, 8 में से 3 के सार्वंतर कितना है 5। अतः अपना प्रश्न कहीं गलत नहीं है। अगर आपका प्रश्न आपको लगे कि गलत है तो चेक कर लेना कि सार्वंतर अगर समान नहीं आ रहा है ना इनका जो पद आपने ज्ञात किए हैं, तो आपका प्रश्न कहीं ना कहीं गलत जरूर है। तो आप इस चीज को जरूर चेक करना, ये आपका आंसर हो जाए। इसमें से आपको ये पद दिया हुआ है और ये पद दिया, आपका जो आंसर है वो आएगा 18 और 8। ये दो आपके आंसर हो जाए जो आपके बॉक्स खाली उनमें आप लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न आपका वो इस प्रकार से है कि तीसरा 5 फिर बॉक्स खाली फिर 9 से 1/2। तो ये इसी प्रोसेस से इसको करेंगे अपने। तीसरा प्रश्न यहां देखिए, अपने को हल करना है जिसमें दिया है a बराबर 5 और a4 बराबर 9 से ही 1/2। इसको मैं लिख सकता हूं कि 9 से 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ये बात भी बिल्कुल सही। ये 9 से 1/2 है ना, मैंने इसको हल करके यहाँ लिख दिया है। भिन्न से भिन्न को भिन्न, पहले बटे वाली संख्या का गुणा होता है इस संख्या से। 2 में 18, 18 और 1 19, 19/2। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है a2 व a3। a2 भी ज्ञात करना है और a3 भी अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या ज्ञात होना जरूरी है, पहले नंबर d ज्ञात होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे a तो दिया हुआ, यहाँ तो a दिया हुआ। पिछले प्रश्न में तो a और d दोनों ज्ञात करने थे, लेकिन यहाँ पे a दिया हुआ। इसका मतलब अपने इस प्रश्न से किससे करेंगे, शुरू में a4 से ज्ञात करेंगे किसको, d को। a4 बराबर लिखूंगा a4 बराबर a प्लस 3d। यहां से अपने को क्या मिलेगा d मिल जाएगा। यहां से अपने a4 का मान अपने को पता है कितना है 9 से 1/2, इसका मतलब 19/2। a का मान अपने को पता है कितना 5 प्लस का 3d। यहाँ क्या है प्लस का 3d। अब यहाँ पे जो प्लस का 5 है ना, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 19/2 माइनस का 5 बराबर में 3d। पहले अपन इसको हल कर लेते हैं। इसका जो लघुत्तम है वो कितना आएगा 2 आएगा। 2 का 19 का तो 19 ही रहेगा, लेकिन 2 का यहाँ बटे में 1 है
एक का भाग दिया 2 में 2 बार जाएगा, 2 का फिर गुणा से यानी 5 से 10, 5 दूनी 10 बराबर में 3D। तो ये 19 में से 10 गए 9/2, 9/2 बराबर 3D। और 9/2 यहाँ से जो d के गुणा में ना, d के जो गुणा में है वो इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो ये भाग में कहाँ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, इसके बराबर अपने क्या लिख देंगे d। क्योंकि यहाँ देखो 9/2 तो संख्या थी, लेकिन जो d के गुणा में 3 था वो 9/2 के भाग में आएगा। 9/2 के भाग में आएगा वो किससे लोग देखो, 9/2 के जो भाग में आएगा 9/2/3 आया था। यहाँ से जो 3 आया था इस पूरी भिन्न के क्या था, बटे में था। तो जो ये प्रोसेस है ना, ये अगर यहाँ पे एक और संख्या होती तो ये बटे वाली संख्या ऊपर जाती। ये प्रोसेस कैसे हुई वो देखो, ये कहता है 9/2 भाग 3, 9/2 भाग 3। इस प्रोसेस को जब हल करते हैं तो 9/2 का 9/2, लेकिन भाग में हल नहीं कर सकते, इसको बदलेंगे किसके, गुणा में। इसको किस में बदलेंगे, गुणा में। जब गुणा में बदला तो 3 बदल गया, इसके बटे में कुछ नहीं 1 रख लो, 3 भी बदलेगा, बदलेगा तो क्या आएगा 1/3, 1 बटे क्या हो जाएगा 3। तो मैंने सीधा ये लिखा कि 9/2 यहाँ से 3 गुणा में था, इधर भाग में आया तो क्या होगा 9/2 गुणा 3। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, 9 का गुणा 1 से 9, 2 का गुणा 3 से 2 गुणा 3। ये प्रोसेस यहाँ हुई है, ये इस प्रकार से होगी, ये आपको मैंने बता दिया है। और ये भी क्या है 9/2 गुणा 3, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है। 3 से काटो, 3 किए 9, तो ये हुआ 3/2। 3/2 अपने पास किसका मान है, डी का। 3/2 अपने पास मान किसका है, डी का। आगे इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखो, आगे अपने को ज्ञात क्या करना था, a2 व a3। तो a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस d। a2 बराबर हो जाएगा, a का मान अपने को दिया हुआ कितना 5, 5 प्लस d अभी क्या किया था 3/2, 3/2। तो a2 अपना हुआ 5 दूने 10 प्लस 3/2, a2 बराबर 13/2, 13/2। a2 का मान क्या हुआ 13/2। इसको मिश्र भिन्न में लिखोगे तो हो जाएगा 6 से 1/2। ये 6 से 1/2 कैसे हुआ वो देखो, ये अपने पास 13 में आपने भाग दिया किसका 2 का, 2 छिके कितने होते हैं 12, बचा कितना 1। तो जो ये भागफल आता है वो पहले लिखा जाता है, ये पूर्ण एक पूर्ण संख्या होती है। भागफल जो आता है एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को पहले लिखा, फिर अपने पास क्या है शेष फल जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं ऐसे, बटे में क्या आएगा भाजक, ये आ जाएगा 2। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो 2 छिके 12, 12 और 1 कितना हुआ 13, वापिस क्या बना 13/2। अगर ये वापिस 13/2 बना तो आपका ये मिश्र भिन्न बनाई जो आपने वो बिल्कुल सही है, अगर नहीं बनी तो आपकी ये मिश्र भिन्न गलत है। आगे इसमें देखिए 2 से आपने क्या किया, a2 बराबर लिखा था आपने 13/2, जिसको अपन लिख सकते हैं 6 से 1/2, एक ही बात है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने को ज्ञात करना था इसमें a3। तो a3 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर a का मान कितना है अपने पास 5 प्लस 2 गुणा 3/2। तो यहाँ गुणा में ऊपर 2 है, ये संख्या हर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल। a3 बराबर 5 प्लस कितना है 3, a3 बराबर कितना है 8, a3 बराबर आपके पास कितना है 8। तो इसको अपन लिख सकते हैं a1 5, a2 a3 a4। तो श्रृंखला क्या बनेगी a1 a2 a3 a4, जिसमें ये पद आपको 5 13/2 और ये आपको दिया निकला 8, ये था 9 से 1/2 यानी 19/2। एक ही बात है दोनों, ये 19/2। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है।
अगला जो आपको चौथा प्रश्न है वो इस प्रकार से है। ए आपको दिया माइनस का 4, तो इसका हल अपने लिखेंगे। दिया है ए बराबर माइनस का 4, फिर देखो A2 A3 A4 A5 तक नहीं दिया, A6 दिया है, तो A6 बराबर 6 दिया हुआ है। ज्ञात करना है अपने को ज्ञात करना है A2 A3 A4 A5 8 2 3 4 5 ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे, ए अपने को पता है, अपने को ज्ञात करना है डी, तो अपने ये पद है ना 6, इस पद को लेंगे सबसे पहले। तो ज्ञात करना है इसमें देखो A6 बराबर A प्लस क्या होता है 5D, A प्लस 5D। A6 का मान अपने को दिया कितना है 6 बराबर A का मान माइनस का 4 प्लस 5 गुना D, यानी D अपने ज्ञात करनी है। तो माइनस का 4 इधर आके किसका हुआ प्लस का, तो ये 6 प्लस 4 बराबर 5D। ये हो गया अपने पास 10 बराबर 5D, और 10/5 किसके बराबर है D के, और D का मान कितना हो जाएगा 2। A6 बराबर A प्लस 5D, 6 तो अपने पास दिया हुआ है, A6 का मान ये। फिर अपने पास माइनस का 4 A दिया हुआ है, प्लस 5D, 5D अपने पास क्या है A प्लस 5D क्या होता है 6वां पद होता है। A मान दिया हुआ था, एक ये देखो प्लस का 5D है, इधर ये माइनस का 4 इधर आके किसका हुआ प्लस का, ये 10, 5D के बराबर 10 था, D बराबर 10/5, इससे क्या हो जाएगा 2, यानी 5 का 5 5 दूनी 10। D का अपने पास मान क्या है 2 आएगा। अगली प्रोसेस क्या हो जाएगी, अगले पद A2 बराबर होता है A प्लस D, A2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का D, D अपने पास क्या है 2 प्लस का 2, तो माइनस के तो 4 है लेकिन प्लस के 2 है, किसके ज्यादा है माइनस के, और कितने ज्यादा है 2 किसके ज्यादा है माइनस के। A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर A प्लस 2D, तो A3 का मान अपने पास क्या हो जाएगा, A का मान -4 प्लस 2 गुना D का मान भी कितना 2 गुना 2। A3 बराबर माइनस का 4 और इधर क्या हुआ प्लस का 4, दोनों कैंसिल हुए, तो A3 का मान कितना हो गया अपने पास 0, तो A3 पद का मान हुआ 0। A4 अपने को याद करना है, A4 बराबर A प्लस 3D, A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A4 बराबर A का मान देखो माइनस का 4 अपने को दिया हुआ है, 3D का मतलब इसके गुना में क्या प्लस में क्या है 3 गुना 2, इसका मतलब 6। तो A4 बराबर -4 और प्लस के कितने हैं 6, तो ज्यादा किसके हैं प्लस के, कितने ज्यादा हैं 2, A4 बराबर कितना आया 2। उसके बाद A5 का पद अपने को ज्ञात करना है, तो A5 यहाँ लिखो A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर A प्लस 4D, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान तो -4 है प्लस 4 गुना D का मान कितना है 2, 4 गुना 2 हो गए 8। A5 बराबर माइनस का 4 और प्लस का कितना है 8, तो A5 का मान कितना हुआ, किसके ज्यादा है प्लस के, कितने ज्यादा है 4, A5 का मान अपने पास क्या हुआ 4 हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि ये अपने पास पद थे, तो A2 A3 A4 A5 A6, इसमें से अपने को पद दिए हुए कितने, ये दिया हुआ था -4, ये अपने ज्ञात कर लिया। A2 अपने पास कितना आया था -2, ये आया अपने पास -2। A3 अपने पास हो गया 0, A4 अपने पास हो गया 2, और A5 अपने पास हो गया 4, 2 4 होगी, A6 अपने को दिया होता 6। अब देखो इसमें प्रोसेस देखो, माइनस के 4 माइनस के 2 0 2 4 6, इनका जो सारवंतर आ रहा है दो सदी का क्या आ रहा है समान आ रहा है। अगर सदी पदों का सारवंतर समान है तो आपका प्रश्न बिल्कुल राइट है,
अगर यहाँ पे सार्वमंत्र में कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, एक भी सार्वमंत्र गलत आ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका पूरा प्रश्न आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती आपने कर दी। तो आपका आंसर क्या है? -2, 0, 2 और 4, बाकी पद अपने को दिए हुए थे। अगला जो प्रश्न है 5वां प्रश्न आपका इस प्रकार से है। इतने में आ जाएगा। 5वां जो प्रश्न है वो यहाँ पे हल अपने कर लेते हैं। हल इसमें आपको दिया हुआ क्या है, देखो दिया है a2 बराबर 38 और a2 के बाद a1 a2 a3 a4 a5 a6 बराबर -22। आपको ये दिया हुआ है, याद करना है a a3 a4 a5। आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है a2 a3 a1 a3 a4 a5 1 3 4 5, ये आपको ज्ञात करनी है। तो इसका जो हल अपने शुरू करते हैं। देखो अपने पास ये पद भी दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने को न तो a दिया है न दिया है d। a और d दोनों ज्ञात करने, इसका मतलब अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी a2 और a6 से, a2 और a6 से। अगर आपको सिर्फ a ज्ञात करना होता तो आप इसका यूज कर सकते थे, यानी a2 का तो यूज नहीं कर सकते, a2 का यूज कर सकते थे या कर सकते थे a6 का। तो a2 का यूज नहीं कर सकते थे, a2 से होता a प्लस d, न तो a है न d है, ये तो कर ही नहीं सकते आप यूज करते। अगर d ज्ञात करना होता तो सिर्फ d, तो इसका यूज कर लेते। अब देखो दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो a2 बराबर a प्लस d और a6 बराबर a प्लस 5d, दोनों समीकरण से पिछले प्रोसेस में जो किया था, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, दोनों के प्रोसेस से a2 का मान कितना 38 बराबर a प्लस d, a6 का मान कितना है -22 बराबर a प्लस 5d। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। यहां मैंने घटाने पर ही क्यों लिखा, मैं ये भी लिख सकता था जोड़ने पर। अगर जोड़ने पर लिखता ना तो a से a जुड़ता 2a और d से 5d जुड़ता 6d। तो न तो यहाँ पे d का मान पता है, न अपने को a का मान पता है, इसलिए अपने क्या करना है, इन d या a में से दोनों में से एक को समाप्त करना होता है। तो इसलिए मैंने ये भी लिखा है घटाने पर। याद देखो जब घटाते हैं तो सिर्फ नीचे वाले समीकरण के पद चिन्ह बदले जाते हैं, न कि ऊपर वाले के। तो इसका माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का, जो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। चेंज करने पर प्लस के 22 प्लस के 38 कितने हो गए 6 2 8 और 10 10 का 0 अंशिल 1, 10 का 0 अंशिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60 हो गया बराबर ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे d किसका है प्लस का, लेकिन 5d किसके है माइनस के, तो माइनस के कितने बच गए 4d, माइनस के कितने बच गए 4d। ये हो जाएगा अपने पास d बराबर 60 बट्टे माइनस का 4। तो ये d का मान कितना है माइनस का 15, क्योंकि 4 का भाग जो 60 में देते हैं ना तो 15 आएगा। तो d का मान माइनस का 15। अब अपने सभी समीकरण से ये प्रश्न हल कर लें। d बराबर, अब a बराबर अपने को ज्ञात करना है, तो a अपने ज्ञात कर लेंगे, a बराबर ज्ञात करना है। तो पहले अपने किसके प्रोसेस से करेंगे, माइनस का 15 क्या है d बराबर क्या माइनस का 15। तो a2 बराबर a प्लस d होता है। इससे अपने किसको ज्ञात कर लेंगे, a को ज्ञात कर लेंगे। a2 का मान कितना 38 बराबर a प्लस d का मान कितना माइनस का 15, माइनस का 15। यहां से अपने को a2 से क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। तो 38 माइनस का 15 इधर आके किसका हो गया 15 हो गया प्लस का, बराबर क्या है a। 38 और 15 जुड़ के 5 और 8 13 का 3, 1 और 3 4 4 1 अंशिल 5 53। a का मान अपने को क्या मिला 53, a का मान अपने पास क्या है 53।
आगे इसमें देखिए A3 ज्ञात करते हैं। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान 53 प्लस 2D, 53 प्लस 2D, 2 गुणा माइनस का 15, 2 गुणा माइनस का, इसको मिटो देता हूं, जगह नहीं बचेगी। 15 गुणा 2 30, यानी A3 बराबर 53 प्लस, ये तो माइनस का है तो माइनस का 30। A3 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गए 2, 23। A3 का मान क्या आएगा 23। A3 आ गया A4, A4 बराबर A प्लस 3D, A4 बराबर A प्लस 3D से, तो A4 का मान, A का मान अपने पास 53 प्लस 3 गुणा माइनस का 15, क्योंकि ये 15 किसका है माइनस का, D का मान क्या माइनस 15, क्या हो जाएगा A4 बराबर 53 माइनस 15 थी 45, 15 थी 45, तो A4 का मान क्या है 13, यानी यहाँ पे 3 3 में से 5 जाएगा, यानी 13 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे 4 4 में से 4 गए 0, यानी A4 का मान क्या है 8। A5 अब अपने ज्ञात करना है A5। A5 बराबर A प्लस 4D, तो A5 का मान हो जाएगा 53, A का जो मान है 53 प्लस 4 गुणा माइनस का 15, तो क्यों आ गई A5 बराबर 53 माइनस 4 गुणा 15 हो गए माइनस के 60। यहाँ पे 60 में से, यहाँ 53 तो है माइनस प्लस के और 60 है माइनस के, ज्यादा किसके माइनस के, कितने ज्यादा है 7, 60 कितने ज्यादा 53 से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है और ये है किसके माइनस के, तो A5 बराबर माइनस का 7, A5 बराबर माइनस का 7। अब A बराबर A2 A3 A4 A5 A6 ये अपने को ज्ञात है। A 53 है, A2 अपने पास 38 है, A3 अपने ज्ञात किया था 23, A4 अपने ज्ञात किया है 8, A5 माइनस का 7 और ये हो गया माइनस का 22, ये दिया हुआ था माइनस का 22 ये दिया हुआ था। यहाँ देखिए 53 और 38 के बीच जो अंतर है वो कितना है, 3 में से 8 गए 5, 5 में से 3 गए, ये 13 में से 8 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 15 का, 8 में से 3 गए 5, 3 में से 2 गए 1, वापिस 15 का, 23 में से 15 गए 8 और ये 15 में से 8 गए माइनस, ये माइनस के 15 में से 8 गए माइनस के 7, फिर आ जाएगा माइनस के 22। तो सभी का सार्वंतर क्या अपने पास समान है। इसका मतलब आपकी जो श्रेणी है ना जो आपने हल की है, इसका A D सब आपका बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पे अपने पास सार्वंतर समान नहीं आता ना प्रश्न हल करने के बाद, इसका मतलब होता है कि आपका कहीं ना कहीं A या D में क्या है गलती है। तो आपके जो 5 प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 3 के, ये सभी मैंने करवा दिया आपको।